अब हार्मोनल कंट्रोल जो है उसमें क्या है कि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो होता है ब्रेन में, तो हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। तो जो जीएनआरएच मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी का, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है कि एफएसएच और एलएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाती है। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाती है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एफएसएच क्या करता है? सर्टोली सेल्स को बनवाता है, सर्टोली सेल्स को, और फिर सर्टोली सेल्स फैसिलिटेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। मतलब कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, तो मेल्स में जो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कब होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से। तो फैसिलिटेट स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल्स जो हैं वो फैसिलिटेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। और सर्टोली सेल्स को कौन बनवाता है? एफएसएच मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आया है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सर्टोली सेल्स को बनाएगा। सर्टोली सेल्स फैसिलिटेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगी, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगा। लेकिन ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है कि इनहिबिन लिखा हुआ है, इनहिबिन जो है इसका इफेक्ट होता है एफएसएच पे, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। मतलब कि जब ये ओवर एक्टिव हो जाएगा एफएसएच, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्म फॉर्मेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो इनहिबिन का मतलब है इनहिबिट करेगा ये एफएसएच की एक्टिविटी को, तो फिर ये नॉर्मल पे आ जाएगा। मतलब नॉर्मली क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी का जो एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टोली सेल्स को बनवाएगा। सर्टोली सेल्स फैसिलिटेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने से स्पर्म फॉर्मेशन होने लगेगा। लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एबनॉर्मली, तब इनहिबिन एक हार्मोन है जिसका एक्ट होता है एफएसएच पे। मतलब इनहिबिन फिर इसको इनहिबिट कर देता है एबनॉर्मल अगर ये फंक्शन करे तो। अब नेक्स्ट है एलएच। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाएंगे लीडिंग सेल्स। अब जो लीडिंग सेल्स हैं, ये लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को बनाएंगे, और टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। टेस्टोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है, मतलब अपना एक्शन करता है। और जब नेबरिंग सेल्स, मतलब जब कोई हार्मोन अपने नेबर के पास वाले सेल पे जब इफेक्ट दिखाता है, तो फिर उसे हम पैराक्राइन इफेक्ट कहते हैं। पैराक्राइन इफेक्ट, ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये इसके नेबरिंग सेल है सर्टोली सेल्स। तो टेस्टोस्टेरॉन जब हार्मोन सर्टोली सेल्स पे इफेक्ट दिखाएगा तो इसको कहेंगे कि पैराक्राइन इफेक्ट हो रहा है ये टेस्टोस्टेरॉन का। तो नेबरिंग सेल्स कौन है? सर्टोली सेल्स। पैराक्राइन इफेक्ट टेस्टोस्टेरॉन सर्टोली सेल्स, मतलब कि टेस्टोस्टेरॉन जो है हार्मोन वो सर्टोली सेल्स पे इफेक्ट करेगा, तो उसको क्या कहते हैं? नेबरिंग सेल पे जब कोई हार्मोन एक्ट करता है तो उसको कहते हैं पैराक्राइन इफेक्ट। अब टेस्टोस्टेरॉन एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स। टेस्टोस्टेरॉन जो है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। इनहिबिन हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन एफएसएच व्हेन स्पर्म अमाउंट इंक्रीज्ड। ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो इनहिबिन है इसका इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला इफेक्ट होता है एफएसएच पे। लेकिन कब? जब जो है स्पर्म काउंट इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तब ये इनहिबिट करेगा। अब एंड्रोजन्स होते हैं मेल हार्मोन्स, जिसमें आता है DHEA। DHEA स्टैंड्स फॉर डिहाइड्रोएपी एंड्रोस्टेरॉन। ये एंड्रोजन के अंदर आने वाला हार्मोन है, DHEA, डिहाइड्रो इपी एंड्रोस्टेरॉन, और जो कि जोना रेटिकुलरिस जो ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स से बनता है। किडनी में जो एड्रीनल ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, तो एड्रीनल ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल मेडुला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है एड्रीनल ग्लैंड का, उस एड्रीनल कॉर्टेक्स में जोना रेटिकुलरिस नाम के सेल्स होते हैं।
तो जोना रेटिकुलरिस जो सेल है वो DHEA मतलब डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन हार्मोन को बनाएंगे, और ये DHEA बनने के बाद क्या करेगा, DHEA स्टिमुलेट्स द मस्कुलाइजेशन इन मेल्स। मेल्स में जो मसल्स हैं, मेल्स की जो बॉडी है वो फीमेल्स के कंपैरिजन में मोर मस्कुलर, ज्यादा मस्कुलर होती है। तो वो जो मस्कुलर बॉडी होती है मेल्स में, वो DHEA स्टिमुलेट करता है उसको। एंड्रोजन्स हम किस किस हॉर्मोन्स को कहते हैं, एंड्रोजन्स जो है वो है स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन्स को हम स्टेरॉइड्स भी कहते हैं। तो ये है हार्मोनल कंट्रोल।